एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का था, जेब में सिर्फ सपने थे और घर में गरीबी। लोग कहते थे, तेरे बस का नहीं है। लेकिन उसी लड़के ने एक दिन ऐसा फैसला लिया, जिसने 13 लाख को 1,300 करोड़ में बदल दिया। आज की कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है सोच की, रिस्क की और उस जुनून की, जो इंसान को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देता है। उस लड़के का नाम था राकेश झुनझुनवाला पार्ट। एक शुरुआत जहां कुछ भी आसान नहीं था। 1980 के दशक में भारत में शेयर मार्केट उतना फेमस नहीं था। लोग सरकारी नौकरी को ही जिंदगी मानते थे। बिजनेस और इन्वेस्टिंग को लोग जुआ समझते थे। लेकिन एक लड़का था जो रोज अखबार में शेयर के भाव पढ़ता था। उसे नंबर्स में फ्यूचर दिखता था। उसके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे। घर मिडिल क्लास था, पैसे सीमित थे, लेकिन सोच बड़ी थी। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, शेयर ऊपर नीचे क्यों होते हैं? पिता ने कहा, दुनिया की खबरें पढ़ो, खुद समझ जाओगे। बस यहीं से शुरू हुआ सफर। 13 लाख और बड़ा सपना उसके पास। खुद के ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन कॉन्फिडेंस था। उसने रिलेटिव्स और दोस्तों से पैसे उधार लिए। कुल मिलाकर करीब 13 लाख रुपए इकट्ठे हुए। अब सोचो, अगर पैसा डूब जाता तो? ना बड़ा घर, ना बैकअप प्लान, ना कोई सेफ्टी। लेकिन कुछ लोग डर देखकर रुक जाते हैं और कुछ लोग उसी डर को फ्यूल बना लेते हैं। राकेश ने मार्केट को दिन रात समझना शुरू किया। कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ी। लोग पार्टी करते थे, वो चार्ट्स देखता था। लोग मजाक उड़ाते थे, ये लड़का पागल हो गया है। लेकिन हिस्ट्री हमेशा उन्हीं को याद रखती है जिन्हें दुनिया पहले पागल कहती है। पहला बड़ा दांव 1985 के आसपास उसने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। उसे लगा कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। बाकी लोग डर रहे थे, लेकिन उसने मौका देखा। उसने लाखों रुपए लगा दिए। कुछ महीनों बाद शेयर प्राइस तेजी से ऊपर गया। जहां लोग हजारों कमाने में खुश थे, वहां उसने लाखों कमा लिए। यहीं उसे समझ आया, असली पैसा ट्रेडिंग में नहीं, पेशेंस में है। जब मार्केट गिरा और लोग भाग गए, हर कहानी में मुश्किलें आती हैं। एक समय ऐसा आया जब मार्केट क्रैश होने लगा। लोग पैनिक में शेयर्स बेच रहे थे। हर तरफ डर था। लेकिन राकेश ने क्या किया? उसने कहा, जब सब डर रहे हों, तब मौके पैदा होते हैं। यही माइंडसेट करोड़पति और आम इंसान में फर्क बनाता है। जहां लोग नुकसान देखकर भागे, वहां उसने क्वालिटी कंपनीज खरीदनी शुरू की। उसका बिलीफ सिंपल था, इंडिया आगे बढ़ेगा और अच्छी कंपनियां भी। टाइटन, जिसने इतिहास बदल दिया। अब आती है कहानी उस इन्वेस्टमेंट की जिसने 13 लाख को 1,300 करोड़ की तरफ धकेल दिया। वो कंपनी थी टाइटन कंपनी। उस समय टाइटन उतनी बड़ी कंपनी नहीं थी। लोगों को भरोसा नहीं था, लेकिन राकेश को फ्यूचर दिख रहा था। उसने करोड़ों के शेयर्स खरीद लिए। लोग फिर हंसे। कहा गया, घड़ी बेचने वाली कंपनी से कोई अमीर नहीं बनता। लेकिन उसने पेशेंस रखा। साल गुजरते गए, टाइटन बढ़ती गई और फिर ऐसा समय आया जब उसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हजारों करोड़ तक पहुंच गई। एक डिसीजन पूरी जिंदगी बदल सकता है। सक्सेस के पीछे की असली कीमत लोग सिर्फ सक्सेस देखते हैं, लेकिन सैक्रिफाइस नहीं। रातों की टेंशन, मार्केट क्रैशेस, लॉसेस, फियर, ये सब उस जर्नी का हिस्सा थे। कई बार करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। क्योंकि विनर्स कभी इमोशन से फैसला नहीं लेते, वो विजन से फैसले लेते हैं। करोड़पति बनने का असली फॉर्मूला, अब सवाल ये है, क्या सिर्फ लक से 13 लाख 1,300 करोड़ बने? नहीं, उसके पीछे कुछ प्रिंसिपल्स थे। पहला, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आज की जनरेशन इंस्टेंट रिजल्ट चाहती है, लेकिन बड़ा पैसा टाइम मांगता है। दूसरा, रिस्क लेने की हिम्मत। अगर रिस्क नहीं लोगे तो जिंदगी हमेशा एवरेज रहेगी। तीसरा, सीखते रहना। राकेश रोज पढ़ते थे। मार्केट कभी टीचर बनता था, कभी पनिशमेंट। चौथा, पेशेंस, सबसे बड़ा वेपन। पार्ट, जब दुनिया मानने लगी बिग बुल, धीरे धीरे पूरा भारत उन्हें जानने लगा। लोग उन्हें कहते थे इंडिया का बिग बुल। टीवी इंटरव्यूज, न्यूज हेडलाइंस, सक्सेस स्टोरीज। लेकिन वो हमेशा कहते थे,
मार्केट सबसे बड़ा टीचर है। उन्होंने हजारों इन्वेस्टर्स को इंस्पायर किया। सबसे बड़ी सीख, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? गरीब पैदा होना गलती नहीं है, लेकिन गरीब सोच के साथ मर जाना वो चॉइस बन जाती है। 13 लाख बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन विजन बहुत कम लोगों के पास होता है। अगर इंसान खुद पर भरोसा करे, सीखना बंद ना करे और मुश्किल समय में भी डटा रहे, तो जिंदगी बदल सकती है। आखिरी मैसेज, आज अगर तुम स्ट्रगल में हो, लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं, पैसे कम हैं, सपोर्ट नहीं है, तो याद रखना, हर बड़ा इंसान कभी छोटा था, हर करोड़पति कभी डरता था, हर विनर कभी बिगिनर था। सवाल यह नहीं कि आज तुम्हारे पास कितना पैसा है, सवाल यह है कि तुम्हारे अंदर कितनी आग है। क्योंकि इतिहास उन्हीं का बनता है जो हालात से नहीं डरते। 13 लाख से 1,300 करोड़ तक का सफर सिर्फ पैसों का नहीं था, यह विश्वास का सफर था। और शायद तुम्हारी कहानी भी यहीं से शुरू हो सकती है।